रही है, वहीं दिन चढ़ने के बाद भी ठिठुरन पीछा नहीं छोड़ रही है। लोग अलाव के पास बैठे नजर आ रहे हैं। गर्म कपड़ों के बिना घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बीते मंगलवार को भी प्रदेश के तापमान में अचानक आई गिरावट ने आम जनजीवन को साफ तौर पर प्रभावित किया है। मौसम मानो यह याद दिला रहा हो कि सर्दी अभी और इम्तिहान लेने वाली है। तो कोहरा लगातार भयंकर अपना रूप दिखा रहा है। यहाँ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोहरे की तस्वीरें, और विजिबिलिटी जो है वो कुछ ही मीटर तक सिमट कर रह गई है। यहाँ तक कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 नज़र आ रही है। हाड़ कपाने वाली ठंड यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में पड़ रही है और पूरा उत्तर भारत फिलहाल ठंड को लेकर लोग परेशान हैं। वाहन चालक यहाँ पर परेशान हैं, बच्चे बुजुर्गों को ठंड के कारण दिक्कत हो रही है। ये देखिए, इस कोहरे की वजह से जो तमाम वाहन चालक हैं उनको अपने वाहनों की सारी हेडलाइट्स जलाकर चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तमाम इंडिकेटर्स यहाँ पर जलाने पड़ रहे हैं और ज़रूरी भी यहाँ पर, क्योंकि कोहरे की इस स्थिति के बाद जो हादसों का खतरा होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तापमान में भी आपको बता दें कि बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एकदम से पारा यहाँ पर लुढ़का है और ठंड अब धीरे धीरे और बढ़ रही है। कोहरा लगातार बढ़ रहा है। और सर्दी का सितम कहाँ कहाँ कितना है ये आपको बताते हैं। नारनौल में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। भिवानी में 5.5 डिग्री सेल्सियस का फिलहाल तापमान दर्ज किया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कैथल में भी तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं बात करें यमुनानगर की तो वहां का तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी सर्दी यमुनानगर में भी पड़ रही है। करनाल की बात करें तो वहां पर 6.5 डिग्री सेल्सियस करनाल में तापमान दर्ज हुआ है। वहीं पंचकुला में इन बाकी जिलों से थोड़ी बिल्कुल मामूली राहत, 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज हुआ है। सोनीपत में भी आपको बता दें कि 7 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। वहीं पलवल की बात करें तो वहां पर भी तापमान टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। चरखी दादरी में भी वैसे ही हालात है, 7 डिग्री पे वहां पर ठंड बनी हुई है। फतेहाबाद में भी 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार ये तमाम जिले जिनके हम आपको टेम्परेचर यहाँ पर बता रहे हैं, 7 डिग्री सेल्सियस। जींद में तापमान, पानीपत में भी तापमान की अगर बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस। फरीदाबाद में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रोहतक में तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हिसार में भी तापमान देखें तो 7.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान देखा गया है। गुरुग्राम में 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें सिरसा की तो वहाँ पर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हिसार से फिलहाल कुलदीप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलदीप, फिलहाल हिसार में कैसी कुछ स्थिति ठंड की बनी हुई है, क्योंकि लगातार कोहरा जो है वो चरम पे हुए है और इस वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, हिसार में अगर बात की जाए तो ठंड लगातार जो है कहर बरपा रही है, क्योंकि लगातार कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस लगातार नीचे जा रहा है। हालांकि जो है अभी जो न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो हिसार में बीती रात को जो है न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो नोट किया गया है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो लैब है वहां पर ये नोट किया गया है। इसके साथ ही साथ बात की जाए तो अगले जो है 10 तारीख तक 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर और गिरने की संभावना है। तो ऐसे में जो कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी खासी परेशानी हो रही, खासतौर पर बुजुर्गों को, जिनको दमे के रोगी है या फिर हार्ट के रोगी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है इस ठंड के मौसम में लगातार जो है खासी परेशानी हो रही है। लेकिन कोहरे से कहीं ना कहीं राहत जरूर है। पिछले लगभग 25 से 26 दिसंबर के आसपास हिसार में कोहरा पड़ा था। उसके बाद से ही जो कहीं ना कहीं कोहरे की जो है इतनी ज्यादा गंभीरता या इतनी ज्यादा गहराता नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जिससे कोहरा अगर साथ साथ ठंड के साथ साथ कोहरा भी पड़ता है तो कहीं ना कहीं वाहनों पर जो है वो रफ्तार धीमी पड़ती है। लेकिन कोहरे से अभी फिलहाल राहत है। कोहरा
देखने को तो मिल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जिससे ज्यादा जो है असर ट्रैफिक व्यवस्था पर दिखाई दे। लेकिन ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों की तरफ से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं आ रही है और तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि 10 तारीख तक मौसम ऐसे ही परिवर्तनशील रहेगा और उसकी वजह से जो है 1 से 2 डिग्री और जो है तापमान सामान्य से नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो है ठीक से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि धूप निकल नहीं रहे। कई बार धूप आती है तो तुरंत बादलवाई आ जाती है, जिस वजह से कहीं न कहीं जो है अभी स्थिति और जो है गंभीर होती जा रही है। जी। जी कुलदीप, और जैसा कि आपने बताया कि कोहरे की स्थिति हालांकि अभी इतनी गंभीर नहीं है, वहाँ पर किसानों की कैसी कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि किसानों के चेहरे पर फिलहाल कुछ राहत भरी खबर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ठंड की वजह से जो रबी की फसल है उसको फायदा होगा, लेकिन अगर ठंड इस कदर ही बढ़ती रही तो पाला जमने के कारण नुकसान भी यहाँ पर देखना पड़ सकता है किसानों को। बिल्कुल, अगर लगातार ठंड रहती है 1 सप्ताह तक, अगर लगातार कोल्ड डे की स्थिति बनी रहती है, पारा जो है जमाव बिंदु की तरफ जो है गिरता दिखाई देता है, तो ऐसे में पाला जमने की स्थिति आ जाती है। तो उस में जो है सरसों की फसल को बेहद नुकसान होता है, क्योंकि सरसों की फसल के तने इस वक्त मोटे होते हैं और उनमें पानी जो है वो भरा होता है। तो जो है जमाव बिंदु की तरफ पारा बढ़ने से वो पानी जम जाता है और थोड़ी सी भी हवाएं, क्योंकि जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती है जो तेज गति से होती है, उनमें जो है कहीं न कहीं सरसों की फसल गिरने की संभावना बनी रहती है। सरसों की फसल जल्दी टूट जाती है। हालांकि गेहूं की फसल को इतना नुकसान का खतरा अभी नहीं है, क्योंकि अगर लगातार लंबे समय तक पाला पड़ता है, लगभग 10 से 15 दिन तक, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती, तो ऐसे में पाला जो है वो सरसों के पत्तों पर जम जाता है, जिसकी वजह से जो है सरसों माफ कीजिएगा गेहूं के फसल के पत्तों पर जम जाता है और जी गेहूं के पत्ते जो हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे में अभी तक जो है किसानों को अभी नुकसान की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से स्थिति बनी रहती है लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं सरसों की फसल में नुकसान जो है वो स्वाभाविक है। जी जी कुलदीप, वहाँ पर ठंड की जैसे कि बात की जा रही है, लगातार 5 डिग्री के करीब तापमान वहाँ पर बना हुआ है, तो प्रशासन की तैयारियां वहाँ इस सर्दी को देखते हुए कैसी बनी हुई है? क्योंकि लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अलाव की स्थिति की अगर बात करें, वहाँ पर रैन बसेरों की स्थिति की बात करें, और लगातार यहाँ पर प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्दी का सितम हम आपको बता रहे हैं, आपके शहर का, आपके जिले का। यहाँ पर तापमान, करनाल में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त बना हुआ है। वहीं बात करें पंचकुला की तो 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बना हुआ है। वहीं सोनीपत में भी वही स्थिति बनी हुई है, 7 डिग्री सेल्सियस। ये तमाम जो जिले हम आपको बता रहे हैं, तमाम शहर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ सभी जगह 10 डिग्री से कम तापमान, बल्कि बाकायदा देखा जा रहा है कि 8 डिग्री से कम तापमान, 9 डिग्री से कम तापमान देखा जा रहा है। और लगातार तापमान जो है वो गिरता जा रहा है, भारी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से सर्दी का जो सितम है वो और बढ़ गया है। क्योंकि जैसे जैसे तापमान गिरेगा वैसे वैसे सर्दी जो है वो और बढ़नी शुरू होगी। ठिठुरन फिलहाल देखी जा रही है कि सर्दी के साथ साथ जो ठिठुरन वाली सर्दी है वो यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है। और गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस समय जुड़े हुए हैं। गुलशन, हालांकि गुड़गांव में जो देखा जा रहा है तापमान वो 7 से 8 डिग्री के बीच में बना हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और गुरुग्राम में जो लोग आए दिन आवाजाही करते हैं, कोहरे के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनको हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल गुड़गांव में इस समय 7 से 9 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ठंडी हवाएं इस समय चल रही है। शीतलहर का जो दौर है वो इस समय दिख रहा है, और बिल्कुल लोग जो है इन ठंडी हवाओं के कारण बीमार भी पड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो ठंड है वो बेहद लोगों को खराब कर रही है। क्योंकि इस समय हम जब लाइव भी दे रहे हैं तो इस समय भी जो शीतलहर है वो चलती हुई नजर आ रही है, और काफी जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। और इस समय आज कोहरा हालांकि
कल से बेहद कम नजर आ रहा है, लेकिन कोहरा जरूर नजर थोड़ा बहुत है, लेकिन कल से बेहद कम है, क्योंकि कल विजिबिलिटी बहुत कम थी और आज कहीं ना कहीं कोहरा न होने के कारण विजिबिलिटी जो है काफी नजर आ रही है। तो जो वाहन सड़कों पर इस समय चल रहे हैं उन्हें आज हेडलाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि गुड़गांव के आसपास अगर और जिलों की बात करें तो वहां जरूर कोहरा जो है वो बना हुआ है, लेकिन गुड़गांव में आज जो कोहरा है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सुबह सुबह सड़कें जहां पर लगभग 8:30 बजे के आसपास सड़कों पर काफी जो लोग हैं आवाजाही जो है वो नजर आती थी, लेकिन सड़कें भी इस समय सुनसान नजर आ रही है। सुबह सुबह का समय है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर है, कोल्ड डे है, और इसलिए लोग अब सड़कों पर सुबह सुबह घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि शीतलहर के कारण कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए अभी भी वो घरों में ही हैं, रजाई में बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपने शरीर को ढकने के लिए गर्म वस्त्रों का सहारा इस समय लेते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि यदि आपको इस शीतलहर से बचना है तो आपको जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें। खासकर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए, गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जो ठंड है अगर उनको ठंड लग जाती है तो कई तरह की बीमारियां उनको लग सकती हैं। फिलहाल जो मरीज है, चाहे वो सांस लेने में दिक्कत के मरीज हैं, चाहे वो दिल के मरीज हैं या गले में खराश के मरीज हैं, वो भी इस समय अपना घर पर ही रहकर आराम कर सकते हैं। उन्हें भी बाहर निकलने के लिए डॉक्टरों ने मना किया है। और जो प्रदूषण का स्तर, गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी इस समय 165 है, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि पहले 500 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया था, दर्ज किया गया था, तो काफी लोगों को प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ रही थी। और आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि गुड़गांव में जो इस समय सर्द हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाओं के कारण प्रदूषण में जरूर गिरावट आई है, इसलिए प्रदूषण का जो लेवल है वो इस समय 165 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद पहले से कम है। लेकिन इस समय हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये भी खराब श्रेणी में आता है। लेकिन लोग अब पहले की अपेक्षा जो सांस लेने में जो पहले दिक्कत लोगों को आ रही थी, गले में खराश की आ रही थी, आंखों में जलन की आ रही थी, अस्थमा के पेशेंट थे, एलर्जी के मरीज थे, तो वो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ले सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल जो है वो पहले से बेहद कम है। फिलहाल सड़कें जरूर सुनसान है, लोगों ने पार्कों में फिलहाल सैर करनी बंद की हुई है, क्योंकि शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं इस समय, सर्द हवाएं हम देख रहे हैं कि लगातार चल रही हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं लोग सुबह की सैर करने से बच रहे हैं। जी गुलशन। ऋषि भारद्वाज हमारे साथ फिलहाल पलवल से जुड़े हुए हैं। ऋषि, फिलहाल पलवल में कैसी कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड की, कोहरे की, वहां पर लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार कई दिनों से कोहरा पड़ रहा था, लेकिन आज ठंडी हवाओं की वजह से आज कोहरा कम है, और लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से लोगों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। और बात करें फसलों की, तो फसलों में अगर इस तरह आज जो पाला पड़ा है, काफी ठंड है, जो पलवल जिले का जो तापमान है 8 से 9 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, और इसमें सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है, गेहूं की फसल को इसमें फायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ी है और रात से ही जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, इससे काफी परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि ठंडी हवाओं की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो भी अपने गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ठंड बढ़ी है, कल से ठंडी हवा की वजह से कोहरा कम हुआ है, तो जो यातायात सुगम हुआ है। लेकिन वहीं लोगों को कोहरे की वजह से जो परेशानी उठानी पड़ रही थी, तो अब ये ठंड की वजह से काफी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कल से ठंड काफी बढ़ी है और तापमान गिरावट आई है, तो वहीं मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जुकाम खांसी के मरीजों की लगातार जो अस्पतालों में जो देखे जा रहे हैं मरीज काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार लोग अभी घरों से ठंडी हवाओं की वजह से अभी रजाइयों में हैं, जो कामकाज जो खेती का काम करते हो अभी घरों के अंदर हैं। तो इस तरह से ठंड है कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक है, तो वहीं फसल के लिए भी काफी लाभदायक है, और सरसों की फसल के लिए जो पाला पड़ा है ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। हमारी इस बारे में जो कृषि अधिकारी से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो ठंड बढ़ेगी तो गेहूं की फसल के लिए फायदा होती है, गेहूं जौ की फसल के लिए, वहीं सरसों
सरसों की फसल के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि जो फली आती है उसमें पानी पड़ जाता है पानी की वजह से, ठंड की वजह से। तो इस तरह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से काफी परेशान हैं, आग का सहारा ले, अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं जिस तरह से कई दिनों की वजह से लोगों को कोहरे की वजह से काफी कठिनाई उठानी पड़ रही थी, यातायात जो वाहनों की रफ्तार धीमी हुई थी, तो वहीं अब लोगों को ठंड की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। तो इस तरह से लगातार ठंड का मौसम है और स्वास्थ्य विभाग ही लोगों से ये अपील कर रहा है कि ठंड में बाहर ना निकले। जो सुबह सैर करते हैं लोग वो मतलब घरों से जब धूप निकले तभी निकले, नहीं तो अन्यथा अभी सैर पर ना निकले, क्योंकि ठंड ज्यादा होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या दमा के मरीज हैं या उनको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड ज्यादा होने की वजह से या स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि वो ठंड में घरों से सुबह सुबह जल्दी बाहर ना निकले। लेकिन सूर्य जो निकलता है समय पर, लेकिन अभी कल से सूर्य भी लोगों को दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि आसमान में जो बादल से छाए रहते हैं ठंड की वजह से। तो इस तरह से लगातार कहीं ना कहीं ठंड जो लोगों के लिए हानिकारक भी है और फसल के लिए लाभदायक भी है। जी ऋषि। गुलशन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम में जैसे कि ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरा हालांकि कम है, प्रदूषण पहले से कम है, तो वहां पर प्रशासन की कैसी तैयारियां फिलहाल देखी जा रही हैं? क्योंकि अलाव की स्थिति की बात करें, रैन बसेरों की बात करें, तो वहां पर लगातार उन चीज़ों को रिन्यू करने की ज़रूरत होती है, तो उनका कैसा कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो लोग खुले आसमान में सोते थे उनके लिए 10 रैन बसेरे की व्यवस्था गुड़गांव में की गई है। 4 जो है वो स्थायी रैन बसेरे तैयार किए गए हैं, जबकि 6 पोटा कैबिन रैन बसेरे हैं। जो मेन जो चौक है, राजीव चौक है, महावीर चौक है, हीरो होंडा चौक है, इफ्को चौक है, सिग्नेचर टावर चौक है, ये तमाम ऐसे बस स्टैंड के पास है, वहां पोटा कैबिन जो है वो रखे गए हैं। क्योंकि पोटा कैबिन से जो लोग खुले आसमान में सोते हैं वो पोटा कैबिन में रह सके, इसके लिए प्रशासन ने ये व्यवस्थाएं की है। उनके लिए रजाई की वहां पर व्यवस्था की है ताकि उनको गद्दा और रजाई मिल सके। और ये फिलहाल जो है रैन बसेरे में व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि समय रहते ही, क्योंकि जब जनवरी का महीना आता है तो उस समय हम देखते हैं कि ठंडी हवाएं चलती हैं, और जो खुले आसमान में गुड़गांव में जो रोजगार के लिए आते हैं वो सोते थे, तो उनके लिए इस तरह की जो रैन बसेरे की व्यवस्था है वो की जाती है। हालांकि वो लोग भी रैन बसेरे में रुकते हैं जो लोग किसी कारण, जिनकी ट्रेन छूट गई हो, जिन्हें बस स्टैंड से कहीं जाना हो, वो अगर नहीं जा पा रहा हो, तो वो पोटा कैबिन में रहकर जो है वो अपना सहारा ले सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि ठंडी हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, शीतलहर चल रही है, तो लगातार जो प्रशासन है या फिर स्वास्थ्य विभाग है वो भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप अगर समय है, आपको कोई जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकले, तो फिलहाल इस सर्द हवाओं से जरूर बचे, क्योंकि ये ठिठुरन जो है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और यदि शरीर के अंदर किसी तरह की बीमारी लगती है तो आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। और इससे पहले कि अस्पतालों में पहले से ही जो ओपीडी की संख्या है वो पहले से ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इस समय चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहां पर इस समय सबसे ज्यादा जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं। और 24x7 जो ओपीडी की सुविधा है वो भी दी जा रही है, क्योंकि पहले 24x7 ओपीडी नहीं चलती थी। इससे पहले जब प्रदूषण का लेवल हाई था तब 24x7 ओपीडी चल रही थी, और अब भी जो सर्द हवाएं और शीतलहर ठंड चल रही है उसके कारण अभी भी यहाँ पर 24x7 ओपीडी की सुविधा जो दी जा रही है, और पहले से ज्यादा मरीज अभी भी हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में नजर आ रहे हैं। तो खासकर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों, या जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, या जो फेफड़े के मरीज हों, तो वो खासकर इस सर्द हवाओं से बचे। और क्योंकि सर्द हवाएं अगर और ज्यादा उनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी तो उनको खासी जो परेशानियों का सामना है वो करना पड़ सकता है। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें, ऐसा डॉक्टर जो है वो सलाह दे रहे हैं। तो फिलहाल सड़कें जरूर सुनसान है, सुबह का समय है, हम देख रहे हैं कि सड़कों पर इक्का दुक्का जो लोग हैं वो ही केवल नजर आ रहे हैं, नहीं तो 8:30 बजे के आसपास तो काफी सड़कों पर चहल पहल जो है वो नजर आती थी। लेकिन इस समय इतनी चहल पहल नहीं है जो पहले ज्यादा होती थी, क्योंकि यही है कि सर्द हवाएं और ठंडी शीतलहर चल रही है, इस कारण लोगों
घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। जी जी। और सेहत की बात हम कर रहे हैं, ऋषि मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार देखिए इस मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ता है, क्योंकि खांसी जुकाम ये सब तमाम समस्याएं जो है लोगों को झेलनी पड़ती है, और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि ओपीडी की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा लोगों को बीमारियों की वजह से अस्पताल का रुख करना पड़ता है। तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पलवल में कैसी की गई हैं ताकि इस मौसम के गुजरने से लोगों को जो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे उन्हें अस्पताल पहुंचकर दिक्कत ना हो कि वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर बेड नहीं है, पूरा उपचार नहीं किया जा सकता। तो स्वास्थ्य विभाग ने कैसी कुछ तैयारियां की हुई हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिंदर वशिष्ठ ने भी जितने भी पलवल जिले के सरकारी अस्पताल हैं, हतीन का हो, होडल का हो, हसनपुर का हो, सीएससी हो, पीएससी हो, सभी पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है और एक्स्ट्रा डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई और 24 घंटे ओपीडी शुरू है। और जिस तरह से जहां पॉल्यूशन के समय में जो ओपीडी बढ़ी थी, अब ठंड जो बढ़ी है इसकी वजह से लगातार ओपीडी बढ़ी है। 400 से 500 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और उसके बाद जब सरकारी अस्पतालों में यह हाल है तो निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग के जो जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिंदर वशिष्ठ ने सभी डॉक्टरों की इमरजेंसी भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह की शुरुआत ही ठंडी हवाओं के साथ और घने कोहरे के साथ हुई है और वहीं दिन चढ़ने के बाद भी ठिठुरन पीछा नहीं छोड़ रही है। लोग अलाव के पास बैठकर नजर आ रहे हैं। गर्म कपड़ों के बिना घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बीते मंगलवार को भी प्रदेश के तापमान में अचानक आई गिरावट ने आम जनजीवन को साफ तौर पर प्रभावित किया है। मौसम विभाग की माने तो लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और सर्दी अभी इम्तिहान ले रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 4.5 डिग्री सेल्सियस ये नारनौल का तापमान है। इसके अलावा भिवानी का 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आज बताया जा रहा है। सर्दी का सितम आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है, यानी पारा लगातार गिरता जा रहा है। कैथल में 6 डिग्री सेल्सियस, अलाव का सहारा यहां पर भी लिया जा रहा है। प्रशासनिक सुविधाएं लगातार दर्ज। यमुनानगर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये हरियाणा का तापमान हम आपको बता रहे हैं। करनाल में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। पंचकुला में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान आज का दर्ज किया गया है और उसके अलावा सोनीपत में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा पलवल की बात करें तो यहां पर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी सर्दी का सितम किस तरीके से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। चरखी दादरी में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान और इसके अलावा फतेहाबाद में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी आने वाले कुछ दिनों तक अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। जींद में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो अंबाला में भी कड़ाके की ठंड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर तापमान की यहां पर बात करें तो पारा तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। ठंड के साथ साथ लोगों को जबरदस्त जकड़न का भी सामना इस समय करना पड़ रहा है। सुबह के समय धुंध जरूर देखने को मिली है, हालांकि बाद में धुंध साफ हो गई है और विजिबिलिटी सामान्य हो गई है। वहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया है। कुल मिलाकर अंबाला में सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह की बात करें, इतनी जबरदस्त ठंड है और रात से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके कारण लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। अगर बात करें तापमान की तो 8 डिग्री के करीब तापमान है और ठंडक इतनी ज्यादा है कि पूछो ना। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आकाश में कहीं ना कहीं जो बादल हैं वो भी नजर आ रहे हैं। पूरे आकाश में इस समय बादल है और आज बारिश की भी संभावना लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल से जो मौसम है वो शाम से ही बहुत ठंडा हो गया था। इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं जो
कोहरा है वो तो आज कम हुआ है, विजिबिलिटी भी नजर आ रही है, लेकिन अगर बात करें ठंड की तो ठंड ने पूरी जकड़न अंबाला में कर रखी है और जो वाहन है वो भी बड़े आराम से जो वाहन है वो चल रहे हैं। और उसका कारण यही है कि ठंडक इतनी ज्यादा है कि जकड़न इतनी ज्यादा महसूस हो रही है, जिसके कारण लोग जो है बड़े आराम से निकल रहे हैं और उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं अंबाला में देखने को मिल रहा है। लोग सैर भी कम कर रहे हैं। जो जकड़न की बात करें तो जकड़न भी अंबाला में बहुत ज्यादा है। तापमान की बात करें तो तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब कम है, जिसका 8 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, जिसके कारण ठंड है। और मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि बारिश भी 1-2 दिन में आ सकती है और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस ठंड में बीमार हो रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद। प्रदेश में लगातार ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट अब जारी कर दिया है। भिवानी की बात करें तो यहां आज मौसम की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश के लोगों को लगातार कोल्ड डे की स्थिति से रूबरू होना पड़ रहा है। पहले रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान वो गिरता जा रहा था, तो अब दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 24 घंटों की अगर बात करें तो दिन के तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आई, यानी जो औसत तापमान था वो 3 डिग्री कम हुआ है, जो कि सामान्य से 4.2 डिग्री की कमी उसमें दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश की अगर बात करें, जींद सबसे ठंडा दिन के वक्त की अगर बात की जाए वो दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान महज 11.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.7 डिग्री कम था। वहीं दूसरी तरफ नारनौल में 6.9 डिग्री तापमान वो अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई थी, यानी नारनौल भी दिन के वक्त ठंडा रहा था। आने वाले 2-3 रोज में अगर बात की जाए 9 से 10 तारीख तक इसी तरह से कोल्ड डे की स्थिति प्रदेश में बनी रहेगी। और ये कहा जा रहा है, जिस तरह से IMD के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है कि प्रदेश में अगले 48 घंटे की बात करें, अगले 72 घंटे की बात करें तो 13 जिलों में ठंड वैश। इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।